बुलेटिन में सबसे पहले आपको अच्छी खबर दें, पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी के लिए आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनांस और HTX को NOC का इजरा, नई सोच का अमली कदम। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, फ्रेमवर्क बनाकर 3 मकासद हासिल कर लिए। दहशतगर्दों की डिजिटल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोक दिया। अब अकाउंट होल्डर्स की शनाख्त मालूम हो सकेगी। सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल मॉनिटर कर सकेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया के पहले 3 ममालिक में शामिल हैं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुल्क पहले रेगुलेशन बना लेगा वो $100 ट्रिलियन की मार्केट में लीड करेगा। मर्तबा ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए एक रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कंप्लायंट रास्ता खोला है। बाइनेंस और हुबी को दिए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसी एक नई सोच का पहला प्रैक्टिकल कदम है। इस फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया। पहली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। दूसरा, ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी, कौन मालिक है, कौन कंट्रोल करता है। तीसरा, एनफोर्समेंट टाइमलाइंस के साथ लाइसेंसिंग का रास्ता खोलना। पाकिस्तान ने कोई अनोखा मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं की। दुबई ने वारा बना के अपने आप को एक ग्लोबल वर्चुअल एसेट हब बना दिया है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स है पाकिस्तान में। जो मुल्क इन चीजों को पहले रेगुलेट कर देंगे, वहां पे क्लैरिटी होगी तो कैपिटल अट्रैक्ट होगा। पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी में अहम डेवलपमेंट हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट्स अहमद शफी और अब्दुल राफे साहब। अब्दुल राफे साहब एंड अहमद शफी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले अहमद शफी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप इन मुआहिदों को कैसे देखते हैं? जी, ये मुआहिदे पाकिस्तान के लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर पाकिस्तान टू एंटर इनटू द डिजिटल एज। आपको जैसे कुछ टाइम पहले ये नंबर्स रिलीज हुए थे कि ऑलरेडी बहुत से हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और उनके अकाउंट्स ऑलरेडी बाइनेंस और HTX और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो सेक्टर था ये रेगुलेटेड नहीं था। And I think that with the issuance of these NOCs, हम इन तमाम एक्टिविटीज को एक रेगुलेटेड स्फीयर में लेके आ सकेंगे, जिसमें एक टैक्सेशन का भी बेनिफिट है। बिकॉज अभी इस पूरे मामलात में हमें यही नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं, उन पे क्या पैसे बनाए जाते हैं। एंड ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज जब हम इसको रेगुलेटेड स्फीयर में लेकर आते हैं तो दोज अर्निंग्स बिकम वो प्रॉपर रेमिटेंस चैनल से पाकिस्तान आ सकती हैं और हम उनके ऊपर भी उनको भी अपने इकोनॉमिक फ्लो में लेके आ सकते हैं। जहां तक जो $2 बिलियन टोकनाइजेशन का ताल्लुक है, तो पूरी जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, वो टोकनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आप JP मॉर्गन का नाम ले लें, ब्लैक रॉक का नाम ले लें, स्टेट स्ट्रीट, ऑल ऑफ द बिग फंड्स दे आर डूइंग टोकनाइजेशन। एंड आई थिंक अगेन इन फाइनेंशियल इनोवेशन ये एक बहुत अच्छा स्टेप है that we want to go forward and shore up our reserves through a tokenized sukuk or a bond offering. बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं। मतलब आपने बड़ा अहम नुक्ता बयान किया है। हमारे साथ ही रहेगा अब्दुल राफे साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल राफे साहब, आप कहिएगा कि हुकूमत हिकमत अमली को आप कैसे देख रहे हैं? 2 अरब के मायदे नहीं जी। अगर हम इसको देखें तो ये 2 अरब तो एक फैसिलिटेशन बाइनेंस ने करने की बात की कि हमारा एक डेट को टोकनाइज करेगा। बट ये जो चीज है, इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ये एक हमने बहुत बड़ा काम किया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये वो चीजें हैं जो दुनिया में मुल्कों को 4-4 साल लग गए, जो हमने 5 महीने में कर दिया है। और ये तीवारा बे और बिलाल ने माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसका इम्पैक्ट हर चीज पे आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, टैक्सेशन बेहतर होगी, फ्लाइट रिस्क कंट्रोल होगा, आवाम को एक एजुकेटेड तरीके से दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। होलिस्टिकली ये एक गेम चेंजर है और हमने आई थिंक फॉर वंस अपने पड़ोस मुल्क इंडिया को बीट किया है एक न्यू बूमिंग टेक्नोलॉजी पे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित होगा। अहमद शफी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों के साथ मुआहिदों से पाकिस्तानी नौजवानों को कितना फायदा होगा, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करेंगे विद दीज एक्सचेंजेस और ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं,
inshallah ta'ala the situation would be that investors will receive all of the disclosures that are important from an investor protection perspective. So سب سے بڑا اس کا بینیفٹ تو یہ ہے. بٹ جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو پورا بلاک چین کا اسپیس ہے, آپ اس کو صرف ایکسچینجز تک نہ لمٹ کریں, آپ اس کو براڈلی دیکھیں. جب آپ اس کو براڈلی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ انوویشن ہو رہی ہے, اینڈ یہاں پہ بہت زیادہ روزگار کے اور نئی ٹیکنالوجیز اور نئے بزنسز اور نئے اسٹارٹ اپس بنانے کی اپرچونیٹیز ہیں. وی ہیو لائک 60% آف آور پاپولیشن از یوتھ. وی ہیو ون آف دا لارجسٹ فری لانسر نیٹورکس ان دا ورلڈ, اینڈ آل آف دیز ریئلی going in this direction and saying that we are open for business gives our youth the opportunity to build in this industry as well. And I think that is like the biggest benefit that is going to come our way. بالکل ایسے ہی اس کا فائدہ ہی ہوگا نوجوانوں کو. عبدالرافع صاحب, آپ کہیے گا کہ آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کرپٹو کا پاکستان میں؟ جب آپ کسی بھی انڈسٹری کے اندر نئے آتے ہیں, اور خاص طور پہ ڈیجیٹل ایسیٹ انڈسٹری جہاں پہ گلوبل اڈاپشن آ رہی ہے, وہاں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ انڈسٹری میں لیڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک کیپٹل چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو ایک برین چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, دونوں یہاں پہ اویلیبل ہو گئے ہیں اس وقت. دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کرپٹو انڈسٹری کے جو ہیں وہ سیزی ہیں, وہ ایلن مسک ہیں کرپٹو اور بلاک چین کے. جی ٹھیک ہے, وہ پاکستان آئے 2 دفعہ. وہ پاکستان آ کے بیٹھ کے گئے, انہوں نے خود سائن کیا, خود سرپرستی کی ہے. وہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے وہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم فار ونس اسپیڈ پکڑ سکتے ہیں اس چیز میں جو ایک نیو ٹیکنالوجی ہے. جو نوجوان یہاں کے آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں. آپ کے کوئی 15 سے 1.5 سے 2 کروڑ لوگ آلریڈی کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں. بلاک چین ڈیولپمنٹ کے بے تحاشا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. نوجوانوں کے لیے اس میں بہت سے مواقع ہوں گے اور نوجوان اس سے ترقی کر سکتے ہیں. احمد اور شافی صاحب اور عبدالرافع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا ایکسپرٹ جو تجزیہ وہ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.